नमस्ते बच्चों, कक्षा 7वीं के विज्ञान के कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम विज्ञान में पाठ 18 ध्वनि की निर्मिति इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? किसी भी वस्तु के लयबद्ध डैश ध्वनि का निर्माण करते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा कंपन। किसी भी वस्तु के लयबद्ध कंपन ध्वनि का निर्माण करते हैं। दूसरा प्रश्न है, ध्वनि की आवृत्ति डैश में मापी जाती है। तो बच्चों ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज नामक इकाई है, इसमें मापा जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों क्या है? ध्वनि की डैश कम होने पर उसकी आवाज भी कम होती है। तो बच्चों आयाम, ध्वनि की आयाम कम होने पर उसकी ध्वनि भी कम होती है। ई, ध्वनि डैश के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा देखिए बच्चों, सही जोड़ियां बनाइए। बच्चों इसका उत्तर हम आपको बताएंगे। बांसुरी, हवा में होने वाले कंपन आवृत्ति हर्ट्ज में नापते हैं। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल इकाई है। प्राश्रव ध्वनि आवृत्ति 2000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अश्रव ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति होती है। इस प्रकार हम जोड़ियां मिलाएंगे। वैज्ञानिक कारण लिखना है बच्चों। पुराने समय में रेल की पटरियों पर कान लगाकर रेल के आने का अंदाज लगाया जाता था। बच्चों जब रेलगाड़ी के पहिए तेजी से घूमते हैं तब पहियों के आघात से पटरियों में कंपन होता है और ये कंपन रेलगाड़ी जहां है वहां से दूर वाली पटरियों तक पहुंचते रहते हैं, जिसके कारण पटरियों पर कान लगाकर लोग गाड़ी के आने का अनुमान लगाया करते थे। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि द्रव तथा गैसीय माध्यम की अपेक्षा ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या है? प्रश्न है, तबला और सितार से उत्पन्न होने वाली ध्वनि भिन्न भिन्न होती है। उत्तर, तबले पर चरमपट लगा होता है। चरम मतलब चमड़े का पर्दा। जब हाथों द्वारा इस पर आघात किया जाता है तब इस पर कंपन होता है। इसकी आवृत्ति कम होती है, इसलिए इसका तारत्व कम होता है। इसकी आवाज अलग प्रकार की होती है। उसी प्रकार बच्चों सितार के तारों को छेड़ने पर उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति अधिक और तारत्व उच्च होता है, इसलिए सितार से उत्पन्न ध्वनि सुरीली तक कर्ण प्रिय होती है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? चंद्रमा पर जाकर यदि तुमने अपने मित्र को आवाज लगाई तो उसे सुनाई नहीं देगी। क्या कारण है बच्चों? ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। चंद्रमा के पृष्ठभाग पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए चंद्रमा के पृष्ठ पर ध्वनि का संचरण नहीं होता। इसलिए वहां पर आप अपने मित्र को पुकारेंगे तो उसे कुछ भी नहीं सुनाई देता। पांचवा प्रश्न क्या है बच्चों? मच्छर के पंखों की हलचल हमें सुनाई देती है, परंतु हाथों की हलचल हमें सुनाई नहीं देती। हमें 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ही ध्वनि सुनाई पड़ती है।
मच्छर के पंख की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से बहुत अधिक होती है, इसलिए इससे उत्पन्न ध्वनि हमें सुनाई पड़ती। हाथों के हलचल की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से बहुत कम होती, इसलिए हाथों की हलचल के उत्पन्न ध्वनि हमें सुनाई नहीं पड़ती। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ध्वनि की निर्मिति कैसे होती? बच्चों, किसी वस्तु पर आघात करने पर उस वस्तु में कंपन होने पर ध्वनि का निर्माण होता है। बच्चों, अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? बच्चों, ध्वनि की तीव्रता कंपन आयाम तथा आवृत्ति पर निर्भर करती। कंपन आयाम, ध्वनि की तीव्रता कंपन आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। आवृत्ति बढ़ाने पर ध्वनि का तारत्व बढ़ता है, इसलिए तीव्रता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, दोलक की आवृत्ति का संबंध दोलक की लंबाई और आयाम से कैसा होता है? स्पष्ट करो। बच्चों, दोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसके कंपन की आवृत्ति कम हो जाती है और लंबाई कम होने पर तेजी से कंपन करता है। लोलक के आयाम का आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अर्थ यह है कि आयाम कम अधिक होने पर आवृत्ति स्थिति स्थिर बनी रहती है। अंतिम प्रश्न क्या है बच्चों? देखिए, खींचकर बैठाए गए तार से निर्माण होने वाले ध्वनि का उच्च और निम्न तारत्व किन दो प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है? स्पष्ट करो। बच्चों, तार पर क्रियाशील तत्व यदि तनित तार पर क्रियाशील तनाव बढ़ा दे तो ध्वनि की निर्मिति उच्च हो जाएगी, और तनाव कम कर दे तो आवृत्ति कम होने के कारण ध्वनि भी निम्न हो जाएगी। दूसरा कारण है बच्चों तार की लंबाई। तार की लंबाई बढ़ने पर आवृत्ति कम होती है, इसलिए ध्वनि निम्न होगी, और तार की लंबाई कम करने पर आवृत्ति बढ़ने के कारण ध्वनि उच्च हो जाएगी। बच्चों, इस तरह से आज के पाठ के प्रश्नों का उत्तर समाप्त हुआ है। धन्यवाद बच्चों। आज का कालांश यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।